हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नरेशन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। जैसा कि मेजर गौरव आर्य सर का विश्लेषण है, अभी भारत शक्ति एक्सरसाइज हुआ है, उस पर सर का कुछ विचार है। बहुत अच्छा सर का बात लगता है। तो ये वीडियो है एक्सरसाइज भारत शक्ति, पीएम मोदी प्लान टू गिव बूस्ट इन डिफेंस एक्सपोर्ट, मेजर गौरव आर्या। तो भैया पीएम मोदी का जो लक्ष्य है कि भैया हम सिर्फ भारत के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए न सिर्फ इंपोर्ट करें, न कि सिर्फ आयात करें अपना देश डिफेंस, बल्कि हमें डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए और जिससे हम जो है एक्सपोर्ट कर सके। तो उस पर जो है सर का विचार है। पहले वीडियो देख लेते, उसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कल भारत शक्ति एक्सरसाइज हुई पोखरण में, जो कि जैसलमेर के पास है। और पोखरण वही जगह है जहां पे 2 बार एटमी धमाके हो चुके हैं दोस्तों। एक बार पहले इंदिरा जी के समय में, फिर जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। बड़ा आइकॉनिक रेंज है। और इनफैक्ट राजस्थान में 2 रेंज है, एक महाजन, एक पोखरण, जहां पे इंडियन आर्मी जाती है, अपनी एक्सरसाइजेस करती है। तो इसी प्रकार की एक एक्सरसाइज हुई भारत शक्ति। भारत शक्ति की एक्सरसाइज को प्रधानमंत्री मोदी ने अटेंड करा, उसको विटनेस करा, उसको देखा। और साथ ही में 30 अलग देशों के 30 डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेट्स भी वहां पे बैठे हुए थे। क्यों बैठा है फॉरेन कंट्री के लोग, जबकि भारत की मिलिट्री की एक्सरसाइज थी? देखिए, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम अपने लिए भी बनाएंगे और ये दूसरों को भी सप्लाई करेंगे, तो फिर ये बात आती है ना जो इंपॉर्टेंट, ये भारत शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म। अब जैसे हमने पिनाका वहां पे चलाई, आप जानते हैं पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसका 40 किलोमीटर से लेकर इंक्रीज करते करते अब 100 किलोमीटर तक इसका रेंज पहुंच चुका है। और एक साथ कई मल्टीपल रॉकेट्स उससे निकलते हैं और तहस नहस कर देता है पिनाका एरिया को। उसका डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे, धनुष का डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे। और अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे प्रचंड है, चॉपर, प्रचंड का डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे, एलसीए, तेजस का, यानी कि जितनी भी भारत की खुद की टेक्नोलॉजीज थी। अब आप सोचिए, वहां पे राफेल नहीं उड़ाया। दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों दोस्तों कि वहां पे राफेल नहीं? भारत के पास क्या इंपोर्टेड सामान की कमी है? नहीं। हां, टैंक के नाम पे वहां पे जरूर T-90 था। T-90 हमारे जिसको कहते हैं आर्मर्ड कोर में बहुत बहुत दशकों से है T-90, तो कोई नई बात नहीं है T-90। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर आप देखेंगे 90% जो वेपन सिस्टम्स थे वहां पे, वो लोकल और इंडिजिनस थे। दोस्तों, ये एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी होती हैं, ये वाली खास क्यों करवाई? टाइम टू टाइम ऐसी जरूरत पड़ती है और हर साल ऐसी जरूरत पड़ती है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलके एक साथ काम करें, क्योंकि लड़ाई में उनको एक साथ लड़ना होता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, एक जमीन पे चल रहा है, एक पानी पे चल रहा है, एक आसमान पे चल रहा है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्तों। होता नहीं है कोऑर्डिनेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसकी प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस हर साल होती रहती है कि कहीं जंग ना पड़े, कहीं परेशानी ना हो कि कल, टुमारो इफ द बलून गोज अप, कल अगर लड़ाई शुरू होती है तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, यहां पे कैलिब्रेटेड टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नीश टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज कैलिब्रेटेड टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नीश टेक्नोलॉजीज? नई टेक्नोलॉजीज, नीश टेक्नोलॉजीज जो कि एक खास स्पेशलाइजेशन की है, उनका कैलिब्रेटेड टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, यानी कि यूएवीज, यानी कि ड्रोन्स, जो कि सामान उठा के जाते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए ड्रोन्स हैं। हमारे वो बनाए हुए ड्रोन्स, भारत में बने ड्रोन्स, जो हजारों फुट ऊपर से पूरा आपको एक टॉप व्यू देते हैं, जो कि सैटेलाइट अपलिंक से दे आर जॉइंट टू द बेस स्टेशन एंड दे कैन गिव स्ट्रीमिंग वीडियोस, जो घंटों दर घंटों आसमान में उड़ सकते हैं और पूरी दुश्मन की खबर और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहां पे रोबोटिक म्यूल्स भी थे। अब मैं आपको बताता हूं रोबोटिक म्यूल्स क्या है। दोस्तों, रोबोटिक म्यूल्स, जैसे म्यूल्स हम लोग कहते हैं खच्चर को, और एक ज़माने में एटी जो था फौज में, एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अहम किरदार अदा करता था। जब मैं भी था हाई एल्टीट्यूड में, तो हमारा सारा सामान जो आता था वो एटी से आता था। पर मैं तो फौज में काफ़ी पहले था, मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ, मिडिल और लेट 90s, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में थे। शिप के लिए एक पोस्ट थी 14,000 फुट ऊपर, और 14 से लेकर 17 तक जाती थी हमारी लुकमा 1, लुकमा 2 और ऊपर तक। तो वहां पे इंसान तो उठा नहीं सकता, सांस फूल जाएगी, तो वहां पे खच्चरों का इस्तेमाल होता था और उनको ले जाया जाता था। लेकिन उसकी भी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं दोस्तों। अब क्या कर रहा है भारत की, जैसे सेला टनल बनाया, आपको पता ही है सेला टनल प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा। सेला टनल ने क्या करा कि सेना टनल ने एक
आपको गारंटी दे दी कि 12 महीने आपका सामान आ जा सकता है, फौजी आ जा सकते हैं, तवांग सेक्टर में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। ये बहुत बड़ी जीत है। अब रोबोटिक म्यूल्स इसके बीच में कहां से आ गए? रोबोटिक म्यूल्स ऐसे आ गए कि उस रोबोटिक म्यूल को ना सर्दी लगेगी, ना वो बीमार होगा, ना उसको खाना देने की जरूरत है। उसका अपना पावर सोर्स है, वो खुद जा रहा है एक रोबोट म्यूल की तरह, उसके ऊपर अपने सामान लोड कर दिया और वो जाके अपना सामान पहुंचा देगा। ये सब चीजें उन 30 फॉरेन डेलीगेट्स के सामने दिखाई गई दोस्तों। अब आप देखिए मोदी जी इसके बारे में क्या कहते हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। दोस्तों, इसके अलावा ड्रोन्स, नेवल एंटी शिप मिसाइल्स और आकाश हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि मिसाइल है जो कि जमीन से लेकर हवा पे मारता है। कोई भी आगे से कोई ऑब्जेक्ट आता है, मिसाइल हो सकती है, वो हेलीकॉप्टर हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, उसको मार गिराने में काफी सक्षम है। तो ये सारी की सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सबके सामने दिखाई। अच्छा, कल दोस्तों रात को मैं ना रिपब्लिक टीवी में एक डिबेट में बैठा था और वहां पे बहस हो गई जैसे कि होती है। और डिबेट्स में लोगों ने बोला कि नहीं, ये सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को दे दिया है, ये तो बहुत गलत चीज है, बिक गए हैं। ये सब बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, खासतौर से कम्युनिस्ट। कम्युनिज्म एक ऐसा कीड़ा है जिसने रूस को चाट लिया, अंदर से चीन को चाट लिया। बाकी ये लोग जब जगे, जब इनको ये पता लगा कि ये तो नासूर है, कम्युनिज्म तो कैंसर है, तब आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने नाम की कम्युनिस्ट है दोस्तों, लेकिन उससे बड़ा कैपिटलिस्ट कोई नहीं है, उससे बड़ा पूंजीवादी कोई नहीं है। चाइना का पैसा कहां से बनता? कम्युनिज्म में पैसा तो बनता नहीं है। रूस ने खुद जंग कर दिया, राइट? एनीवे, ये बड़ी बहस हो गई, इसी एक्सरसाइज को लेकर डिबेट हुई थी। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो बड़ा मेजर गौर आर्य सर का बड़ा बढ़िया विश्लेषण लगा। जैसा कि भारत शक्ति एक्सरसाइज हुआ है पोखरण रेंज में, और यहीं पे जो है परमाणु परीक्षण भी हुआ था। एक 1974 में हुआ था और एक शायद 1992 में हुआ था। तो 1974 वाला जो था वो सफल नहीं परीक्षण हो पाया। फिर 1992 में जो है भारत ने परीक्षण किया। तो बहुत अच्छा लगा, सर का विश्लेषण बहुत अच्छा लगता है वैसे। देखिए भाई, कुछ ऐसा चीज है ना जिसमें जो है अपने देश स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपयोग करके, जैसा कि विदेशी डेलीगेट्स भी आए थे, तो उनको हम ये दिखा सकते हैं कि देखो भैया, भारत भी जो है वो भी आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत में भी ऐसा डिफेंस से रिलेटेड जो है हथियार और आर्म्स हो गए या फिर ट्रक हो गए, आर्म्स से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, और भी उनसे भी बढ़िया चीज जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस, उसमें भी मोदी जी बैठ के उन्होंने भी दिखा दिया कि भैया विश्व वालों देख लो कि हमारा जो तेजस है, और ये स्वदेशी निर्मित तेजस है, इसका कोई भी यूज कर सकता है और युद्ध में भी इसको काम ले सकता है। हल्का लड़ाकू विमान जिसे कहते हैं तेजस। तो भैया देखिए, भारत भी जो है अब आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम कब तक भाई दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे? और दूसरा के ऊपर निर्भर रहने से भी कोई फायदा थोड़े ना है। अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गया और वो जरूरत रहते हुए वो व्यक्ति या फिर वो देश आपको सामान नहीं दे रहा है, तो फिर तो आप फेरा में पड़ गए, हो जाएगा तब तो दिक्कत। तो इससे जो है हमको चाहिए कि भैया हम जो हर चीज में जो है अपना टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो हम लोग जो है अपने सेना को, चाहे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, चाहे नेवी हो गया, इन सब चीजों को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, जिससे जो है हमारा देश जो है सशक्त बन सके। तो बहुत अच्छा लगता है हमको भाई
कि अपने देश का बना हुआ प्रोडक्ट जो है, अपने देश का बना हुआ हथियार जो है, उसको हम परीक्षण करते हैं, उसका यूज करते हैं और दूसरे देश वालों को दिखाते हैं कि देखो भैया, देख लो, दिमाग में डाल लो कि भारत के पास भी ऐसा ऐसा हथियार भारत बना सकता है, जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। तुम लोगों के लिए भाई अच्छा ही होगा, हम लोगों के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं और ऐसा परीक्षण होता है कि भाई हर चीज को परख के किया जाता है। और भी देखिए भाई, हम लोग जी ये तो मान के आप चलिए कि भाई हम तो परीक्षण करते हैं अपने देश को रक्षा के लिए, लेकिन आप ये भी हमेशा मान के चलिए कि भारत जो है कभी भी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। चाहे बगल का देश पाकिस्तान हो गया, चाहे चाइना हो गया, हमने जो है कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उसको काहे को छोड़े, उसको जो है जमकर लतियाना भी जरूरी है कि भैया तुम आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचे काहे नहीं, काहे कि भारत तो पहले हमला करता नहीं है। आज पाकिस्तान का हाल जो हुआ है उसी कारण न हुआ है। पाकिस्तान जो है चारों युद्ध किया भारत से, पहले हमला किया, लात खाया, फिर भी घुस के तमाशा देखने वाला काम तो पाकिस्तानी सबका आदत होता है। और रहा बात चाइना का, तो चाइना का जो सोच है, विस्तारवादी सोच है, वो हमेशा आपको बॉर्डर पे जो है उलझाए रहेगा और बॉर्डर पे उलझा के जो है अपना काम भी करेगा। एक तरफ से उलझाए रहेगा, दूसरी तरफ से आपके जो है सीमा में वो प्रवेश करने का भी काम करते हैं। तो हमारा जो इंडियन आर्मी है उन सबको भी जवाब देने का बढ़िया से इंतजाम की है। लाठी डंडा से कैसे मार कर थे सब चाइना वाले, आप भी जानते ही होंगे। तो बहुत अच्छा लगा, भारत परीक्षण कर रहा है इन सब चीजों का और हमें जो है स्वदेशी निर्मित हथियार का बहुत जरूरत है। और क्योंकि भाई आत्मनिर्भर बनना जो है, तो मेजर गौरव आर्य सर बहुत सटीक विश्लेषण करते हैं और बहुत अच्छा वीडियो रहता है। तो मेजरली राइट का वीडियो था, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको हमारा तरीका अच्छा लगे समझाने बुझाने का, भाई जितना हो सकता है हम समझाते बुझाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।